नमस्कार। अभी हम आ चुके हैं दरभंगा नगर निगम और यह दरभंगा नगर निगम का सभागार है। और आपको बतला दें, जो आज आजीविका समूह के महिलाओं सबका यहाँ पे खाता खुला है। और अब हमारे साथ अभी यहाँ पे सर हैं सिटी मैनेजर, और आइए आप सबको जानकारी देते हैं और सर से बात करते हैं जो किस टाइप का मीटिंग था और क्या हुआ है। सबसे पहले सर आपको जानकी न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। और जानकी न्यूज का तो हम लोग देखते ही हैं और ये अच्छा कार्य कर रहा है और बहुत खुशी हुई आज आप यहाँ आए हैं, बहुत खुशी की बात है। तो सर आज क्या कार्यक्रम हुआ? देखिए, आज उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मौलागंज शाखा के द्वारा जो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत जो समूह बनाया जाता है, उस समूह की महिलाओं का व्यक्तिगत खाता हेतु एक कैंप का आयोजन किया गया था। उस कैंप में 150 महिला का खाता खुलवाया गया है और उस सबका खाता खुलाने का मुख्य उद्देश्य है जो भविष्य में किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत ऋण बैंक के द्वारा मुहैया करवाया जाएगा। अच्छा सर, और एक चीज जानना चाहते हैं, बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कि सिटी मैनेजर का क्या काम होता है। तो सर आप इतने मेहनत करते हैं सब कुछ, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम है, तो सिटी मैनेजर का क्या काम? सबसे बड़ी बात है जो हम लोग सिटी मिशन मैनेजर, सिटी मैनेजर दूसरे होते हैं, जो सर हैं अजर सर हैं यहाँ पर, हम लोग सिटी मिशन मैनेजर हैं। हम लोग का मुख्य काम होता है जो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना चल रही है हर एक नगर निकाय में, नगर परिषद, नगर पंचायत में है, उसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका। इस योजना के तहत हम लोग का मुख्य कार्य होता है जो इस दीनदयाल अंत्योदय के तहत 4 मुख्य कंपोनेंट है। उस कंपोनेंट के तहत जैसे कौशल प्रशिक्षण आता है। इस कौशल प्रशिक्षण में जो 18 साल से के जो बच्चे हैं जो इंटर पास हैं वो निःशुल्क प्रशिक्षण दरभंगा में 2 केंद्र हैं। एक है वार्ड नंबर 47 में विद्यापति स्कूल में और एक है वार्ड नंबर 21 में बड़ी मस्जिद के सामने में। वहाँ पर वो बच्चे उस संपर्क सेंटर से संपर्क करके निःशुल्क प्रशिक्षण डाटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स में ले सकते हैं। वहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ उनका नियोजन का भी देखा जाता है। साथ ही वैसे बच्चे जो शिक्षित होते हैं वहाँ से, वो अगर व्यवसाय करना चाहते हैं तो उन बच्चे को हम लोग बैंक के माध्यम से ऋण मुहैया करवा के उनका स्वरोजगार भी उपलब्ध करवाते हैं। और सर एक चीज पूरा अभी दरभंगा में चर्चा का विषय बना हुआ है, कुछ दिन पहले वीडियो भी वायरल हुआ है, जो रैन बसेरा जो है वहाँ पे निःशुल्क सेवा दिया जाता है। और जानकारी मिला कि वहाँ पे भोजन भी निःशुल्क बेड अनुसार जो है 1, 2, 3, 4 या 5 आदमी तक का दिया जाता है। लेकिन पूरा हल्ला है जो रैन बसेरा में अब निःशुल्क नहीं मिलता है, सबसे पैसा लिया जाता है, क्या सत्यता है? देखिए, सही बात ये है क्योंकि रैन बसेरा पूर्णतः 100% निःशुल्क है। यहाँ किसी भी तरह का कोई भी शुल्क जो लाभार्थी वहाँ जाते हैं उनको नहीं देना है। अगर ये लोग वसूली करते हैं तो आप लोग से मेरा अनुरोध रहेगा आप लोग अपने माध्यम से हम लोग को फुटेज मुहैया करवाइए, साथ ही उस व्यक्ति को भी नगर निगम लेके आइए और साथ में वो जो रैन बसेरा संचालन ये लोग के द्वारा हो रहा है उस पर कार्रवाई की जाएगी। और आप लोग भी प्रचार प्रसार कीजिए जो पूर्णतः निःशुल्क है, वहाँ किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं देना है। साथ ही अगर भोजन की व्यवस्था, अगर भोजन वहाँ बन रहा है तो रैन बसेरा कैपेसिटी के अनुसार, जैसे 20 बेड का है तो 10% 2 आदमी का होता है, तो 2 आदमी को पूर्णतः निःशुल्क भोजन करवाना है। साथ ही 30 रुपया भोजन अगर कोई जनरल आदमी खाते हैं वहाँ पर तो उसके लिए 30 रुपया का शुल्क है। वो 30 रुपया से ज़्यादा नहीं ले सकती है। वो अगर ज़्यादा चार्ज भी करते हैं तो गलत है। साथ में किसी भी ढंग से कोई शुल्क इसको नहीं लेना है वहाँ पर। अगर आप लोग ऐसा पाते हैं तो आप लोग से अनुरोध मेरा रहेगा, आप लोग हम लोग से संपर्क कीजिए, उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और सर एक सबसे बड़ा उपलब्धि आपका है, दरभंगा में चर्चा का विषय है, वेंडर जो साइड में दुकान लगा के रहते हैं, पता चलता है 10,000 वेंडर को लमसम में आपने आइडेंटिटी कार्ड वगैरह या अप्रूव्ड करके उनको जगह निर्धारित कर दिए। लेकिन फिर भी जाम का समस्या रहता ही है और बहुत अवैध रूप से वेंडर सब धकियाए हुए हैं और मान लीजिए सड़क पे ही लगा देते, जिसके कारण जाम जमाव होता है। तो मतलब उस पर क्या है? देखिए, समय दर समय आप देखिएगा जिला के स्तर से, नगर निगम के स्तर से ये लोग का जो अतिक्रमण का कार्य किया जाता है। हम लोग का अनुरोध, हम लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हैं वेंडर जो फुटपाथी हमारे भाई लोग हैं, टाउन में जो दुकान लगाते हैं, तो भाई तुम लोग रोड से कम 2 फीट अंदर जाके अपना दुकान लगाए, जिससे किसी भी प्रकार का आने जाने वाले को कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। साथ ही हम लोग के द्वारा 5500 चिन्हित वेंडर यहाँ पर हैं, सबको हम लोगों ने आई कार्ड मुहैया करवा दिया है। आप लोग भी जाते हैं, अपने माध्यम से चेक कीजिए क्या वो वेंडर को नगर निगम से कोई कार्ड प्राप्त है, नहीं है
तो आप लोग भी हम लोग को बताइए कि सर वहाँ पर अघोषित रूप से वेंडर वहाँ कार्य कर रहा है, उसकी एक कमेटी बनी है, आपको टाउन वेंडिंग कमेटी है, तो हम लोग टाउन वेंडिंग कमेटी के माध्यम से उस पर उचित कार्रवाई करवाएंगे, वैसे वेंडर को चिन्हित करके हम लोग टाउन से निकलवाएंगे। जब वो लोग म्युनिसिपल एक्ट के तहत कार्य मतलब काम अपना नहीं करते हैं, जो हम लोग से संपर्क करके और वो गलत ढंग से कहीं पर अतिक्रमण करते हैं, लोग जो गलत है। और किसी भी वेंडर को परमानेंट शेल्टर नहीं बनाना है, वेंडर चलंत होते हैं। जब सरकार को लगेगा नहीं यहाँ पर कोई जगह हमको मतलब बनाना है स्टेट वगैरह, तब उनको मुहैया करवाया जाएगा, लेकिन किसी भी वेंडर को रास्ता पेरा क्लोज नहीं करना है, और ऐसा और सड़क से कम 2 से 2.5 फीट अंदर उसको करना है, जिससे किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं हो। और सर एक चीज मतलब सिटी मिशन मैनेजर आप हैं, आपके द्वारा क्या नौजवान के लिए जो शिक्षक मतलब पढ़ने लिखने वाले हैं, जो अभी पढ़ाई जारी कर लिए, या मान लीजिए जिसका ग्रेजुएशन पीजी हो गया है, उसको भी नगर निगम द्वारा सरकार द्वारा किसी तरह का लाभ देने का प्रस्ताव आया है, जिससे वो आगे की मतलब ऐसा है, जो हम लोग स्वरोजगार अगर वो हमारे कैटेगरी में आते हैं तो इनको दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत स्वरोजगार हेतु ऋण मुहैया करवाया जाता है। जैसे मान लीजिए बीपीएल धारी होना चाहिए, शहर का वासी हो, उनका अपना राशन कार्ड होना चाहिए, तो ये सब चीज़ अगर डॉक्यूमेंट है तो हम लोग के माध्यम से, और सही में वास्तविक में उनका दुकान है तो हम लोग के माध्यम से उनको उचित जो मतलब जिनकी इनको रिक्वायरमेंट लगेगा बैंक के माध्यम से मुहैया करवाई जाती है, जिसके माध्यम से वो स्वरोजगार करके अपना वो लाभ ले सकते हैं। और सर 4 महिलाओं को जो हर वार्ड में बहाली किया गया था कचरा साफ के लिए, क्या वो महिला काम कर रही है? देखिए, एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत हमारे नगर आयुक्त महोदय का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और इसमें बहुत सफलता हम लोग को मिली है। जो महिला कार्यरत हैं अभी 4 वार्ड में, आप लोग देखे भी होंगे, उस महिला से आप लोग बात भी कर सकते हैं। तो वो महिला लोग का जो कार्य हम लोग ने दिया था उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सर का भी आदेश हुआ है कि और जो भी वार्ड है मैक्सिमम से मैक्सिमम वार्ड में उस महिला को उसमें लगाया जाएगा, जिससे उसका आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, साथ ही ये जो कचरा का जो समस्या है वो भी कम हो जाएगा। आप सभी सुने, हमारे साथ सिटी मिशन मैनेजर सर हैं, और लगातार यह सभागार है नगर निगम का, और यहाँ पे कहे तो क्षेत्र हित में जो काम होना चाहिए, जिससे महिला अपने आप को कैसे विकसित करे, कैसे डेवलप करे, कैसे उनको रोजगार की प्राप्ति हो, वेंडर संबंधित सारा काम जो है यहाँ से होता है। सर ने बहुत बड़ी जानकारी भी दी है, जो नगर निगम के तहत जो आपको जो भी कार्य होता है, महिलाओं जो 4 अभी नियुक्त हुए हैं वो भी काम कर रही है। और सर बताए जो रैन बसेरा जो 4 है दरभंगा में, उस 4 में 2 आदमी का मतलब बेड अनुसार 10 बेड पे 1 को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। तो आप यदि रैन बसेरा में जाते हैं और यदि किसी भी प्रकार से आपको दोहन किया जाता है, शोषण किया जाता है, आपसे अवैध वसूली किया जाता है, पैसा लिया जाता है, तो आप उसका वीडियो बना के हमारे जानकी न्यूज ऑफिस तक भेजे, व्हाट्सएप पे भेजे, और सिटी मिशन मैनेजर सर के व्हाट्सएप पे भी भेजे, ताकि उन पे कार्रवाई हो सके। आप जितने जानकी न्यूज देख रहे हैं सबको कहेंगे जल्दी जल्दी वायरल कीजिए, क्योंकि यह क्षेत्र से जुड़ा हुआ न्यूज है, खबर है, और हम चाहते हैं कि यह न्यूज वायरल हो, ताकि दरभंगा के रहने वाले जितने भी लोग हैं वो समझ सके जो दरभंगा नगर निगम में इस तरह की व्यवस्था है, और सिटी मिशन मैनेजर जो हैं इस तरह का लाभ देके और इस तरह से मदद हम लोगों को करते हैं। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को वायरल कीजिए, यूट्यूब पर हमारे चैनल जानकी न्यूज को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमारे चैनल को फॉलो कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।